hello everyone, welcome to my YouTube channel Doubt Eraser. I am Atul Gupta, pass out student from Delhi University. So on this channel you will get all information related to DU and HL colleges, question and answer in easy language available for BA courses only. Tips and tricks for exam preparation are available here. जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अनुवाद का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं क्या हैं। तो अनुवाद को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब कि एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी सेंटेंस या किसी वर्ड को रूपांतरित करना। जब हम किसी इंग्लिश के वर्ड को समझ नहीं पाते हैं तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ पाते हैं। वैसे ही जब हम इंग्लिश के वर्ड को नहीं समझ पाते तो हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो इसी जो प्रक्रिया है इसी को अनुवाद कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुवाद का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या दी गई हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। और आगे आने वाली वीडियो में और भी जानेंगे कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, मतलब अनुवाद किस तरह से होता है और अनुवाद के कितने प्रकार हैं वगैरह वगैरह, वो आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का टॉपिक है वो तो आपको पता ही है, अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, अनुवाद की विशेषताएं। तो अनुवाद का अर्थ, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम शीट ही ले रखी है ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे एग्ज़ाम में भी लिखना है। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी सरल और सुस्पष्ट भाषा में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। अनुवाद का अर्थ, तो अनुवाद शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत कोशों में दिए गए अर्थ के अनुसार अनुवाद को पुनरावृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है फिर से कहना। लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है। सीधे व सरल शब्दों में समझें तो अनुवाद क्या, एक भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को अनुवाद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बात स्पष्ट हो रही है कि जो अनुवाद है वो दो भाषाओं के बीच में होता है। और दूसरी बात, एक भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों को ज्यों का त्यों का मतलब होता है एज इट इज़, मतलब जैसा है वैसी दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना उसी रूप में। जैसे अगर मैं कहूँ हिंदी में वह राम है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद क्या होगा, ही इज़ राम। तो यहाँ अनुवाद हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में हुआ। तो इसमें हुआ क्या, भाषा में परिवर्तन आया लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। चाहे हिंदी में कहो या इंग्लिश में, वह है ही राम, वह राम है। तो इस तरह अनुवाद में भाषा में परिवर्तन आता है, उसके अर्थ में नहीं। तो अब बात करते हैं अनुवाद की परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या होती हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं। मेनली ये किसी व्यक्ति द्वारा, विशेष व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं जो क्षेत्र में विद्यमान, मतलब विशेषकर व्यक्ति हो या विद्यमान व्यक्ति हो। तो अनुवाद की प्रक्रिया तो जटिल है ही, लेकिन उसको परिभाषित करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। फिर भी कई विद्वानों, भाषाविदों और अनुवादकों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसमें कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं निम्नलिखित। तो आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं हैं। ऊपर वाली जो पहली है वो थोड़ी सरल है और जो नीचे वाली है वो थोड़ी कठिन है। तो डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा द्वारा अनुवाद की क्या परिभाषा दी गई है, आइए देखते हैं। अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। यहाँ जिस भाषा की पाठ सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे लक्ष्य संग्राहक भाषा कहते हैं। तो जिस भाषा की पाठ सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे लक्ष्य संग्राहक भाषा कहते हैं। तो ये तो थोड़ा सिंपल था। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव द्वारा दी गई है। तो एक भाषा यानी कि स्रोत भाषा की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन
को ही अनुवाद कहते हैं। तो यहाँ ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो ऊपर वाली है पहली परिभाषा उसको याद रखें। वैसे पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको एक तो याद आनी, मतलब याद तो रहनी चाहिए। कहीं पे अगर आप लिख देते हो अर्थ के नीचे एक परिभाषा, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है एग्ज़ाम में। तो ये परिभाषा होगी अनुवाद की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अब है वो है कि अनुवाद की विशेषताएं। अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे अब। तो अनुवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। अनुवाद की जो पहली विशेषता है वो ये है कि ये भाषिक प्रक्रिया है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होता है तथा अनुवाद में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों यानी एज इट इज रूपांतरित किया जाता है, जिसमें अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया की विशेषता प्रकट करता है। तो ये होगी पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता है दो भाषाओं के मध्य सामग्री को पुनः प्रस्तुत करना। सामान्यतः ये दो भाषाओं के मध्य का एक ऐसा संबंध है जिसमें एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त बात या सामग्री को दूसरी भाषा के शाब्दिक प्रतीकों के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारा दूसरी विशेषता होगी अनुवाद की। अब तीसरी विशेषता जो है वो ये है कि भाषा में अंतरण अर्थ में नहीं, यानी कि अनुवाद की पुनः प्रस्तुति की इस प्रक्रिया में जिस भी सामग्री या अभिव्यक्त कथन का रूपांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है, तो इस दौरान सामग्री या अभिव्यक्त कथन की भाषा में अंतर आता है। सामग्री के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, जो कि अनुवाद की एक अन्य विशेषता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अनुवाद के दौरान भाषा में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। और जो चौथी विशेषता है वो ये है कि मौखिक व लेखिक अनुवाद। अनुवाद की ये भी विशेषता है कि यह मौखिक अनुवाद भी हो सकता है और लिखित अनुवाद भी हो सकता है। तो मौखिक अनुवाद में अनुवाद का स्रोत मुख्य होता है, अर्थात अनुवाद प्रक्रिया संपूर्ण होने पर एक सामग्री का दूसरी भाषा में रूपांतरण मुख्य के द्वारा की जाती है। वहीं लिखित अनुवाद में अनुवाद का स्रोत लिखित या लेखन क्रिया होती है, अर्थात अनुवाद प्रक्रिया संपूर्ण होने पर एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण लेखन क्रिया के द्वारा की जाती है। तो ये काफ़ी सरल है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो पांचवी और लास्ट है इसकी विशेषता अनुवाद की वो ये है कि अनुवादित पाठ सहज व स्वाभाविक हो। अनुवाद की अन्य मुख्य विशेषता ये रहती है कि अनुदित पाठ सामग्री यथासंभव सहज व स्वाभाविक हो, जिससे जो पाठक है या श्रोता है उसे सामग्री का जो मूल अर्थ है वह अच्छे से समझ आए और वह उसी अर्थ में उस अभिव्यक्त कथन को ग्रहण करे जो उस अभिव्यक्त का मूल अर्थ या भाव है। तो इसको थोड़ा सरल कर दे तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी किसी भी सामग्री का हम जब अनुवाद करें एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो उसकी जो भाषा है वो इतनी सहज व स्वाभाविक होनी चाहिए कि श्रोता को अच्छे से समझ आए, और ताकि श्रोता सामग्री का वही अर्थ समझे जो सामग्री का अनुवाद होने से पूर्व मूल अर्थ था। तभी एक अनुवाद प्रक्रिया सफल प्रक्रिया कहलाएगी और एक अच्छा अनुवाद कहलाएगा। तो ये यहाँ पे विशेषता भी हमने पढ़ ली है अनुवाद की। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी: अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषाएं और अनुवाद की विशेषताएं। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसी आएंगी एज इट इज़ कि अर्थ विशेषताएं साथ में, मतलब क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। ऐसे आ सकता है कि अनुवाद की प्रक्रिया बताइए, अनुवाद के प्रकार बताइए, या ये भी आ सकता है कि अनुवाद की विशेषताएं बताइए। तो आपको इन सब जहाँ पे भी अनुवाद की बात आए वहाँ पे अनुवाद का अर्थ तो आपको ज़रूर लिखना ही है। बाकी जितना मैंने लिखा है यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा, तो इतना ही आप लिख के आओगे तो इतना इनफ है। समय भी बचेगा आपका, सारे पॉइंट्स भी जो हैं वो कवर हो जाएंगे इसी में। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ आया हो। आगे की वीडियो में हम अनुवाद की प्रक्रिया और प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है इस चैनल के टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसे अपना असाइनमेंट या एग्ज़ाम प्रिपरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।